आज का जो टॉपिक है वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के क्या कॉजेस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, या इसके अंदर क्या डायग्नोसिस होता है और ट्रीटमेंट क्या देखने को मिलता है, आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक प्रकार की सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड थ्रॉट। मीन्स थ्रॉट और जो नोज़ होती है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन होता है इस केस में। सबसे पहले ये किस बैक्टीरिया से होती है, ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से होती है। और इसका जो इंसिडेंस होता है वो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में ज़्यादातर देखने को मिलता है। मीन्स 1 से 5 साल की एज के बच्चों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बुज़ुर्गों में भी देखने को मिलता है, ज़्यादातर 60 साल से ज़्यादा उम्र दराज जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि क्या ये कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकती है, हाँ, ये कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि ये हार्ट को, किडनी को और ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर हम कॉजेस में देखें कि इसका क्या, इस बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चरली ये कैसा होता है, तो ये एक प्रकार से ग्राम पॉजिटिव नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया होता है जो कि ड्रॉपलेट मोड ऑफ ट्रांसमिशन करता है। मींस ड्रॉपलेट मोड के थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है। और अगर कोई पेशेंट होता है हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में, अगर वो आ जाता है तो हेल्दी पर्सन अगर शेयर करे उससे यूटेंसिल्स या फिर क्लोथ्स या फिर डिफरेंट अदर चीज़ों को अगर शेयर करेगा तो भी फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये सबसे पहले चेंजेस प्रोड्यूस करता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रॉट। इन दोनों साइट्स पे सबसे पहले चेंजेस करता है, फिर ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम के बाद में ये हार्ट, किडनी, ब्रेन तीनों को डैमेज कर सकता है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ऐसी डिसीज़ है जिसका प्रिवेंशन हो जाता है। डीपीटी वैक्सीन जो होती है उसके थ्रू इसका प्रिवेंशन होता है। डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस वैक्सीन होती है, उसके थ्रू इसका प्रिवेंशन हो जाता है। लेकिन उसके अलावा जो ओवर क्राउडिंग प्लेसेस में ना जाएं और बहुत सारी चीज़ें को मैनेज करना पड़ता है तो ये बीमारी से हम बच सकते हैं। अगर इंसिडेंस अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं, जहाँ जो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और डिफरेंट अदर कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स कम होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रिवेंटेबल जो मेज़र होते हैं वो पहले ही ले लिए जाते हैं और डीपीटी वैक्सीन का हमेशा ही वो मेज़र का ध्यान रखते हैं। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें क्या इसके मुख्य लक्षण, सबसे बड़ा लक्षण जो है थिक ग्रे कोटिंग आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रॉट। इन दोनों में ज़्यादातर देखने को मिलता है और जो मुख्य प्रकार का टॉन्सिल्स के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। हेडेक उसको रहेगा, बॉडी एक ही रहेगा, मेलेसे रहेगा और लॉस ऑफ एपिटाइट भी देखने को मिलता है। मीन्स उसको सर में दर्द हो सकता है, भूख नहीं लगना, और जो ग्लैंड्स होते हैं गर्दन के आसपास वहाँ पे स्वेलन महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसको, इसके बॉडी के अंदर एक उसको कफिंग बहुत ज़्यादा होगी, कफिंग के कारण बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। और इसकी जो बॉडी के अंदर ब्लूनिश है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली देखी जाएगी। और इसको ब्रीदिंग में दिक्कत होगी और खाना निगलने में दिक्कत होगी, क्योंकि इन्फेक्शन गले के अंदर हुआ है तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा क्या इसके डायग्नोसिस हो सकते हैं। डायग्नोसिस में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर होता है वो सबसे पहले फिजिकली देखेगा कि स्वेलन तो नहीं है नेक। अगर गर्दन स्वेलन है तो वो बहुत सारे टेस्ट स्पेसिफिकली बता सकता है करवाने को। और सबसे पहले वो देखेगा कि कोई ग्रे कोटिंग तो नहीं आई है। ग्रे कोटिंग एक बहुत ही प्रोमिनेंट इसका सिम्टम है जो कि देखने को मिल सकता है। और थ्रोट कल्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लास्ट चीज़ ये डिस्कस करें क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, तो मैंने पहले ही बताया कि इसका प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट है। इसलिए डीपीटी वैक्सीन का ध्यान रखा जाए जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में दी जाती है। और उसके अलावा एंटीबायोटिक्स और एंटीटॉक्सिन्स का यूज़ किया जा सकता है। डिप्थीरिया को हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं और इसके बहुत सारे केसेस बढ़ जाते हैं और ये सीरियस इलनेस हो सकती है अगर इसको टाइम से कंट्रोल ना किया जाए। इसीलिए बॉडी की जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशियस डाइट है उसको मेंटेन किया जाए और हेल्दी रहने की कोशिश की जाए और अवॉइड किया जाए ओवर क्राउडिंग प्लेसेस में।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो।